बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम बायोलॉजी 10th यूनिट 10th में लेसन नंबर 5 इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट 10 की एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज को हल करेंगे। सिलेक्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। कसीरुल इंतखाबी सवालात। पहले एमसीक्यू का आंसर है सी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। दूसरे का है ए, स्टोमेटा। तीसरे का है बी, टू। चौथे का है डी, एल्वोलाई। पांचवे का है डी, डायाफ्राम। छठे का है ए, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। सातवें का है सी, इन एम्फिसीमा द वॉल ऑफ एल्वोलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। एम्फिसीमा में एल्वोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सतही रकबा बढ़ जाता है। आठवें का है डी, एम्फिसीमा। नौवें का है डी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 10वें का है सी, कैपिलरी। 11वें का है सी, 50। 12वें का है बी, गैसियस एक्सचेंज। इसको लगा शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तनफ्फुस, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीदिंग या तनफ्फुस? Breathing is a process by which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out air from removal for removal of carbon dioxide. ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें जानवर एयर को टेक इन करते हैं, देयर बॉडीज अपने जिस्म में अंदर ले जाते हैं, टू गेट ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, एंड देन गिव आउट और बाहर खारिज कर देते हैं एयर, हवा को, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तनफ्फुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि इससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकल सके। ब्रीदिंग के बरक्स सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। ये एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है ऑफ सेल का, इन विच जिसमें द CH बॉन्ड इन फूड में CH बॉन्ड आर ब्रोकन, टूट जाता है, बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए ये अमल सेल के अंदर होता है। खुराक का मॉलिक्यूल टूटता है, CH बॉन्ड टूटता है और एनर्जी हासिल होती है जो सेल मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि ब्रीदिंग सांस लेने का अमल है, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, खून में शामिल होती है, CO2 खून से बाहर निकलती है। उर्दू में सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर खुराक के इज्तिमा में CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए तोड़कर एनर्जी पैदा करने के अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, trace the path of air from the nasal cavity to the alveoli. nasal cavity से लेकर alveoli तक हवा का रास्ता बयान करें। The nasal cavity opens into pharynx. nasal cavity pharynx में खुलती है by internal nostrils, अंदरूनी nostrils की मदद से। pharynx leads into larynx. pharynx larynx तक चले जाते हैं by glottis, glottis के जरिए। larynx leads into windpipe called trachea. larynx windpipe तक चला जाता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया divides into bronchi. ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रोंकाई हो जाते हैं, एक को ब्रोंकस कहते हैं, एंड ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल। हर ब्रोंकस ब्रोंकियोल में तकसीम हो जाता है। ईच ब्रोंकियोल ओपन्स इनटू एल्वोलर डक्ट। हर ब्रोंकियोल एल्वोलर डक्ट में को खुलता है, एंड ईच एल्वोलर डक्ट इनटू एल्वियोलाई, और हर एल्वोलर डक्ट एल्वोलाई में खुलती है। उर्दू में देखें,
नेजल कैविटी अंदरूनी नॉस्ट्रिल के जरिए फेरेंक्स में खुलती है, फेरेंक्स ग्लाटस के जरिए लेरेंक्स में खुलता है। लेरेंक्स हवा की नाली ट्रैकिया में खुलता है, ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में और हर ब्रोंकस ब्रोंकियोल में तकसीम हो जाता है। हर ब्रोंकियोल एल्वोलर डक्ट्स में और हर एल्वोलर डक्ट एल्वोलाई के एक गुच्छे में खुलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमेटा एंड अ लेंटिसेल? आप स्टोमेटा और लेंटिसेल में किस तरह तमीज करेंगे? स्टोमेटा इज द पोर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा पत्ते की एपिडर्मिस में सुराख जो मौजूद होता है उसे कहते हैं। एंड यंग स्टेम, और जो न्योखेज स्टेम है, तना है, नई शाख निकल रही है, उसके अंदर भी जो सुराख होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए पत्ते और छोटी उम्र के तने की एपिडर्मिस में गैसों के तबादले के लिए मौजूद सुराख स्टोमेटा कहलाता है। इसके बरक्स लेंटिसेल इज अ पोर प्रेजेंट इन कॉर्क टिश्यू। लेंटिसेल कॉर्क टिश्यू में मौजूद सुराख को कहते हैं बिलो एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से नीचे होता है, ऑफ वुडी स्टेम, लकड़ी वाले स्टेम के में। एंड मैच्योर रूट या मैच्योर बड़ी रूट जड़ के अंदर, पुराने तने और बारलेग जड़ों में एपिडर्मिस के नीचे कॉर्क टिश्यू में मौजूद सुराख लेंटिसेल कहलाता है।